नमस्कार। क्या आपको किसी अन्य साधक या फिर इंसान की अंतरिम जागृति की खबर सुनकर खुशी मिलती है, या फिर आपको चिढ़ लगती है कि किसी अन्य की अंतरिम जागृति हुई है, मेरी थोड़ी ना हुई है? या अगर आपको चिढ़ नहीं लगती है, खुशी महसूस होती है, तो खुशी अहंकार को महसूस होती है। सुख दुख, खुशी, जलन या फिर अन्य द्वंद्व जो होते हैं, वो माया के तल वाले होते हैं, बुद्धि के तल वाले होते हैं, या फिर शारीरिक इंद्रियों के तल वाले होते हैं। और इन सब का इस्तेमाल अहंकार बाबू करते हैं। तो खुशी भी अहंकार को होती है। आपको बुरा नहीं लगा, अहंकार को बुरा नहीं लगा। आपको खुशी हुई तो अहंकार को खुशी हुई। अगर हम वास्तव में आत्म स्थित होते हैं, अपने आत्म तत्व में अगर हम ठहर जाते हैं, अपने आत्मा वाले तल में अगर हम होते हैं, बुद्धि और मन वाले तल में हम नहीं होते हैं, तो फिर हमारे आत्मा वाले आयाम में इंद्रियों वाली खुशी या फिर दुख या फिर अन्य जितने भी फीलिंग या फिर द्वंद्व होते हैं, वो वैल्यू लेस हो जाते हैं। क्योंकि वास्तविक दृष्टा उसके बाद बाकी सबको देख रहा होता है। वही मालिक भी होता है, बुद्धि का भी, मन का भी। लेकिन अभी मालिक कौन बने हुए हैं? बुद्धि और मन मालिक बने हुए हैं। इनको ही खुशी महसूस हो रही है, दुखी भी यही हो रहे हैं, पटा भी यही रहे हैं, अंतरिम जागृति भी इनको ही करनी है, अंतिम गुरु की तलाश भी अहंकार कर रहा है, अक्षरधाम भी अहंकार जाना चाहता है, उसके बारे में भी अहंकार ही पूछ रहा है। आपको पता नहीं है, अभी अनादिकाल से आपको ये जी रहा है, तो पता लगेगा भी कैसे? बेहोशी में ऊपर से आप हैं। आपने जिन जिनों को माना है आज तक, जिन जिन के प्रति आपने दृढ़ आसक्तियां बनाई हुई हैं, मान्यताएं बनाई हुई हैं, धारणाएं बनाई हुई हैं, इस अहंकार ने हमारी इन शारीरिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके वो अपनी खुद की बनाई हुई हैं और वही प्रकटीकरण कर रहा है। आपके भीतर जो भी हो रहा है, अच्छा और बुरा, सोचना और समझना, भरोसा, इस तरह का जो भी आपके भीतर अभी ये लाइव में डाला जा रहा है या फिर ऑटोमेटिक आप इसको जी रहे हैं, ये वही हमारे अनादि मित्र अहंकार बाबू हैं। तो सिंपली भौतिक यात्रा भी अहंकार की चल रही है, आध्यात्मिक यात्रा भी अहंकार की चल रही है। ये एक वास्तविक सत्य है, एक आम सांसारिक का, 8 अरब लोगों का। और वास्तविक सत्य के मामले में भी जानने की इच्छा, आपकी जिज्ञासा, या फिर जिस भी तरह से आप अंतिम सत्य तक बढ़ना चाहते हैं, वो भी अहंकार ही बढ़ रहा है। जैसे मुझे पिछले एक वीडियो में कमेंट आया था, मतलब जो ऊर्जा है वो प्रकटीकरण कर रही है, कुछ है नहीं। या फिर इसी से मिलता जुलता एक लंबा सा कमेंट और आया था। पूरे के पूरे कमेंट में अहंकार ने ज्ञान ग्रहण कर करके अपना पक्ष लिखा हुआ है, उनको पता तक नहीं है। मतलब अध्यात्म को अहंकार समझ रहा है, ऊर्जा को प्रकटीकरण बता करके बस शांत हो जा रहा है थोड़ी देर के लिए। सत्ता उसके ही अंडर में है। आपको पता नहीं है, अभी मैं जिस तत्व के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में सुनने को तरस जाते हैं जो सतमार्गी होते हैं। वास्तविकता बताऊं तो अभी तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा, जो कि बुद्धि, मन, माया, अहंकार, अन्य अनादि तत्वों के भीतर चल रही है, वो एक बेहोशी का आवरण है। उसमें जागृति दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर से जो कर रहा है वो यही अहंकार कर रहा है। फीलिंग भी इसकी ही है, मान्यताएं भी इसने ही बनाई हैं, जी भी यही रहा है। और वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा का तत्व जो होता है, या फिर जो उनका आवरण होता है, या फिर जो उनका संचार होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर जो परमात्मा का आत्म तत्व है, जिसमें हमको स्थित होना है, वो ग्रहण कर सकता है। जब वो जागृत हो जाएगा, उसके बाद जाकर ही हम परमात्मा वाले मार्ग पर चलते हैं। उनकी अनुभूतियां या फिर अनुभव हमको होते हैं। वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्म तत्व में होती है। अहंकार वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। हाँ, ये मैं करूंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा, अपनी खुद की फीलिंग बनाऊंगा, पर्सनल वाली बनाऊंगा, इस तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करके, मन का इस्तेमाल करके, हमारी शारीरिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके, हमको शारीरिक सुख दिला करके ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा चला रहा होता है। क्योंकि ये एक तरह का बीमार जैसा होता है, ये अतृप्त होता है, इसको अपने आप में भ्रम होता है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। के पूर्ण होने के तरीके में इसका पर्सनल अहंकार चलता है, तभी तो अहंकार नाम दिया गया है उसे। जो हमारे भीतर परमात्मा का तत्व है, वो बिल्कुल परमात्मा जैसा है, जिसे कि बुद्धि और मन जज नहीं कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अहंकार होता है, ये बुद्धि का इस्तेमाल करके परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, जो कि आप कर रहे हैं। सच बताऊं तो अनादिकाल वाला ये अहंकार हमारी शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल करके, बुद्धि, मन, माया वगैरह का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से परमात्मा बनकर या फिर प्राप्त कर कर
तृप्त होना चाहता है, इसे अपने आप पर बहुत भरोसा होता है कि मैं वास्तविक परमात्मा को बुद्धि के बल पर प्राप्त कर लूंगा या फिर शारीरिक इंद्रियों के बल पर प्राप्त कर लूंगा, तो यह शारीरिक इंद्रियों में ही सिमट भी जाता है। ये जो सुख और दुख महसूस होता है, ये अहंकार को महसूस होता है। ये मन और बुद्धि के तल होते हैं। तो मन और बुद्धि के तल में आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। आप भले ही कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, कुछ भी भरें अपने अंदर, किसी भी तरह का अच्छा आपको फील हो या फिर बुरा आपको फील हो, या फिर आप ये बोलें कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे सच में खुशी हुई कि किसी की अंतरिम जागृति हुई थी। खुशी अहंकार को होती है। अच्छे वाले में भी अहंकार शामिल है, ध्यान रखना आपको। तभी मैंने कहा था कि द्वंद्व से ऊपर उठना पड़ता है। एक इंसान जिसकी अंतरिम जागृति हो जाती है, उसे ये सुख और दुख प्रभावित नहीं करते हैं। इन दोनों में उसका कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि और मन के तल वाले अहंकार के ये हथियार होते हैं। हालांकि ये महसूस भी इसको ही होते हैं, और शरीर में जो आसक्ति होती है वो भी इसकी ही होती है, हमारे अहंकार की, कि ये मेरा शरीर है, इसकी इंद्रियों में हमें सुख मिलेगा तो ये इसको सुख मिलता है। मतलब अहंकार पागलों की तरह अध्यात्म में भी चल रहा होता है। इंद्रियों वाला सुख मिल जाता है तो इसको भ्रम भी हो जाता है कि ये परमात्मा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा फील हुआ, मैं शांत हो गया। मन की शांति या फिर अशांति कोई परमात्मा का क्षेत्र नहीं होता है। परमात्मा के क्षेत्र की शुरुआत तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर के आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। उसमें स्थिर हो जाने के बाद ही आप परमात्मा वाला ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, या फिर उनको अपने भीतर भर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने आत्म तत्व में पहुंच जाएंगे जहां अहंकार बुद्धि मन कभी नहीं पहुंच सकता है, ये बस अपना वाला ही करते हैं, मैं आत्म तत्व भी अपना वाला बनाऊंगा, या फिर मैं पहुंच गया है भी बोल देंगे, झूठ भी बोल देते हैं। तो आत्म स्थित होने के बाद आपकी परमात्मा वाली यात्रा शुरू होती है। वो एक अलग ही संचार होता है। खुशी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, बाकी तो छोड़ो, आप दुख की तो बात ही आप छोड़ो, जो खुशी के लिए आप भागती है ना ये पूरी की पूरी दुनिया, ये भी आपको अच्छी नहीं लगेगी उसके बाद में। ऐसा होता है आत्म स्थित होने के बाद को अपने आप पे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि किसी एक की अंतरिम जागृति हुई है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अरे अहंकार को होती है खुशी, खुशी और दुख द्वंद्व है यहाँ पर। देखिए, बेहोशी को समझने की कोशिश करें आप लोग। अच्छा फील हो रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, तो परमात्मा नहीं मान लेना है। और इन सबको अगर आप तवज्जो देंगे तो आप अपने आत्म स्वरूप में नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी तक अपना अहंकार तक समझ में नहीं आया है, ये समझने भी नहीं देता है, ये किसी भी कीमत पर आपको जागरूक नहीं होने देगा। तो आप समझ लो आपको किस हद तक अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मतलब ये आपको अपने आत्म तत्व तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो खुशियों को भी धक्का मारो, सुखों को भी धक्का मारो, इनको तवज्जो मत दो। ये माया के तल वाले होते हैं, बुद्धि और मन के तल वाले होते हैं, आत्म तल वाले नहीं है ये। आत्म तल पर जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि मैं तो अनादिकाल से ही बेहोश पड़ा हुआ था। उस दिन आपको भार रहित अवस्था का भास होता है, वास्तविक वाला। और अभी मैंने आपको ये अहंकार के बारे में जो बताया है, ये 3% भी नहीं है। अनादिकाल से ये अपनी सत्ता चला रहा है। आप जो भी कर रहे हैं, सभी सुन समझ आप रहे हैं, सब यही कर रहा है। तो आप समझ लो कि किस हद तक आप बेहोश होंगे। भले ही बहुत सारे गुरुओं को सुन लेने के बाद आप कहीं नहीं पहुंचे होंगे, तो आपको ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा जैसा लग रहा होगा। वो अच्छा भी इसको ही लग रहा है, लेकिन जहां आपके आत्म तत्व की ओर जाने की बारी आएगी, वहां फिर ये अपना वाला करेगा, क्योंकि इसे अपना वाला करने की आदत होती है। आत्म स्थित होने के बाद ज्ञान को ग्रहण करना कुछ और है, और हमारे आत्म तत्व का ज्ञान हमें वही दे सकता है जो खुद आत्म स्थित होगा। वो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, उनके थ्रू ही हमें ये सब पता लगता है। लेकिन आड़े तो यही आएगा, क्योंकि 100% इसने आप लोगों को अपने अंडर में किया हुआ है, आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे हैं आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, सब कुछ तो सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, बुद्धि समझ रहा है। और ये जो बुद्धि होता है, ये कभी प्रेजेंट में रहने ही नहीं देता है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं हूं या फिर मैं ये हो रहा हूं। देखिए, इन दोनों में से ए ग्रेड वाला प्रेजेंट कौन सा है? ये प्रेजेंट भी सेकंड हैंड वाला बना देता है, ये अहंकार जो होता है। और आप बुद्धि द्वारा बनाए गए सेकंड हैंड प्रेजेंट या फिर वर्तमान में ही अटके हुए हैं। जैसे कि आप मैं हूं बोल देते हैं, तो मैं ये आप नहीं बोलते हैं, ये आपका अहंकार बोलता है। कि अपने ऊपर ही अगर मैं लेके देखूं तो मैं हूं नहीं, मैं ये हो रहा हूं, मैं ये निरंतर हो ही रहा हूं, ये मेरा होना है। लेकिन बुद्धि मैं हूं बोल देती है। देखिए, अलग है या नहीं ये बुद्धि कोई और?
मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ये निरंतर हो रहा हूं। बुद्धि मेरे इस निरंतर होने में लय नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंट में परमात्मा होते हैं। बुद्धि मैं हूं बोल देगी, तो मैं हो रहा हूं ए ग्रेड वाला प्रेजेंट है या फिर मैं हूं ए ग्रेड वाला प्रेजेंट है। आप खुद ही समझ लीजिए कि किस हद तक वर्तमान को भी इसने अपना वाला बनाया हुआ है, जबकि इस दुनिया में कुछ भी है नहीं। ये सब कुछ निरंतर हो रहा है ही प्रेजेंट होता है, और हो रहा है को पकड़ने वाला, उसका सेकंड हैंड वर्तमान बनाने वाला ये बुद्धि होता है। जैसे कि ये लाइट निरंतर हो रही है, लाइट निरंतर हो रही है में ये बुद्धि शामिल नहीं हो पाएगी, लय नहीं हो पाएगी, क्योंकि अतृप्त अहंकार को हर चीज आजमाने की आदत होती है। वो ये जो हो रहा वाला फ्लो होता है, इसमें पॉइंट मार करके, हाँ है बना करके किसी अन्य विषय की तरफ निकल जाता है। हमारा ये बुद्धि होता है, ये अहंकार का हथियार है। तो धीरे धीरे बहुत कुछ सरल होता जाएगा। मैं अभी भी 400 किलोमीटर दूर हूँ अपने स्थान से। हालांकि हम लोगों का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है, लेकिन ये सब चार्जेबल है। तो सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।